हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक पैकेजिंग को, और ये फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 2 का टॉपिक है। जो चैप्टर 2 है वो है आपका पैकेजिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि हम ये जानेंगे कि पैकेजिंग क्या होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या आइडियल फीचर्स होने चाहिए, क्या फंक्शंस होते हैं पैकेजिंग के, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास रेगुलर वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं पैकेजिंग के इंट्रोडक्शन को। What is the introduction of packaging means? What is the definition of packaging? पैकेजिंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे? पहले हम इसको सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं कि पैकेजिंग होती क्या है। पैकेजिंग आपको इस नाम से ही पता चल जा रहा है, इस नाम से ही हमको एक आइडिया हो जा रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी थिंग को एक रैप करने की, कवर अप करने की, उसको पैक करने की प्रोसेस को ही कहा जाता है क्या? पैकेजिंग। तो हम जब भी कोई भी चीज होती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि हम फार्मेसी कोर्स के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं फार्मेसी में, हम वो पढ़ाई करते हैं दवाओं से संबंधित। तो अगर हम दवाओं की ही बात करें तो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि जैसे ये है एक पैक, टेबलेट का पैक। इसमें क्या है, ये जो भी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक पैकिंग है, एक टाइप ऑफ पैकिंग है। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लिस्टर पैकिंग कही जाती है। अब इसके अंदर टेबलेट को पैक किया गया है। तो इसी ये जो प्रोसेस है, इस टेबलेट को इस पैकिंग, इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर इनक्लोज करने की प्रोसेस, इसके अंदर कवर अप करने की प्रोसेस को ही सिंपल टर्म्स में पैकेजिंग कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे इसकी और डिटेल की क्यों की जाती है पैकेजिंग, क्या इसके फायदे हैं। तो हम सबसे पहले इसकी अगर डिफिनीशन जानना चाहे, डिफिनीशन समझे, तो पैकेजिंग जो होती है, इसकी जो रेगुलेशन में जो डिफिनीशन है कि एनी प्रोडक्ट या ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट या हर तरीके का प्रोडक्ट मेड अप ऑफ, जो कि मेड अप ऑफ एनी टाइप ऑफ मटेरियल, कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट, वो चाहे जिस भी मटेरियल का बना हो। जैसे कि हम पैकेजिंग के लिए अलग अलग टाइप के मटेरियल्स का यूज करते हैं। हम पॉलिस्टर्स का भी यूज करते हैं, पेपर्स का भी यूज करते हैं, बॉटल्स का, ग्लास मटेरियल का यूज किया जाता है। तो ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ एनी टाइप ऑफ मटेरियल और एनी नेचर, किसी भी तरीके के मटेरियल का बना हो या किसी भी नेचर का हो, जिसका यूज किया जाता हो, यूजेज फॉर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करने के लिए। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि अलग अलग करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे हमने इसमें, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें टेबलेट को पैक किया गया है। तो यहाँ पे टोटल इस एक पैकिंग में 15 यानी कि 15 टेबलेट है। तो हर एक टेबलेट को इस पैकिंग के द्वारा ही अलग अलग किया गया है। तो सबसे पहला कि जिसका ऑल टाइप, हर तरीके के प्रोडक्ट, वो चाहे जिस मटेरियल के बने हो, चाहे जिस भी नेचर का हो, जिनका यूज किया जाता है सेग्रीगेशन के लिए और उसके साथ साथ कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि बचाव के लिए। अगर इसमें टेबलेट को हमने पैक कर लिया है, तो टेबलेट अगर इसमें पैक हो गई है तो इसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा सकते हैं, ना ही इसमें कोई कंटामिनेशन होगा,
ना ही ये टेबलेट हमारी बाहरी इन्वायरमेंट से मॉइस्चर गेन कर पाएगी। आपको प्रैक्टिकली ये देखना है कि इस टेबलेट को पैक करने से ये कैसे कंजर्व हो सकती है और बिना पैकिंग से इसका कंजर्वेशन में क्या दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप टेबलेट निकाल के रख देंगे तो थोड़ी टाइम के बाद देखेंगे टेबलेट हमारी क्या होती है, वो नरम हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप सबने बिस्किट खाया होगा। बिस्किट जब पैक रहता है तब तक तो ठीक रहता है, बट अगर उसकी हमने पैकेजिंग खोल के पैकिंग से बिस्किट को बाहर निकाल के रख दिया तो आप थोड़े टाइम के बाद देखते हैं कि वो बिस्किट हमारा नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहरी इन्वायरमेंट से मॉइस्चर गेन कर लेता है और उसमें नमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है। यानी कि वो बाहरी इन्वायरमेंट से मॉइस्चर गेन कर लेने की वजह से उसकी जो फिजिकल नेचर है उसमें चेंज हो जाता है, यानी फिजिकल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पैकेजिंग सेग्रीगेट करने का काम करता है, कंजर्वेशन का काम करता है और उसी के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। पैकेजिंग के थ्रू हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होती है। प्रोटेक्शन जैसा कि हमने बताया कि कोई भी इसमें अगर पैकेजिंग जो होता है, ये जो भी पैकेजिंग यूज हुई है, ये पैकेजिंग ऐसी भी की जाती है कि इसमें कोई मैकेनिकल शॉक्स का इफेक्ट ना पड़े, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी ना इफेक्ट पड़े, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ यूजेस, जहां पे इसमें आप पैकेजिंग में देखें तो हर पैक के पीछे एक लेबलिंग होती है जिसमें टेबलेट जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो दी रहती है, ताकि कि इसमें दिया रहता है कि इसे कैसे यूज करना है, कैसे इसको खाना है, कहाँ पे रखना है, लगभग सारी चीजें। और उसके साथ साथ डिलीवरी, प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए भी यूज किया जाता है। सो प्रोडक्ट पैकेजिंग की जो डिफिनीशन अभी तक हमने देखी कि वो सभी प्रकार के प्रोडक्ट, ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट मेड अप ऑफ एनी टाइप ऑफ मटेरियल, जो कि किसी भी तरीके के मटेरियल के बने हुए हों, किसी भी नेचर के हों, एनी नेचर, एंड यूजेस फॉर सेग्रीगेशन, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, यूज एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए यूज किए। ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए यूज किए जा रहे हो। कहां से? फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर या ओनर के पास से इस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और ओनर टू कंज्यूमर। तो ये है पैकेजिंग की डिफिनीशन कि कोई भी किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो, चाहे जिस मटेरियल का बना हो, चाहे जिस नेचर का हो, अगर वो ये प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है और जिसका यूज करते हैं हम प्रोडक्ट को सेफली पहुंचाने के लिए कंज्यूमर तक फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और ओनर, तो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर नोन एज पैकेजिंग। या इस प्रोसेस को, जो ये पूरी प्रोसेस है प्रोडक्ट को सेग्रीगेट, कंजर्व, प्रोटेक्ट, उसका यूजेस डिफाइन एंड डिलीवरी करना मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है पैकेजिंग। इसे ही हम क्या कहते हैं? पैकेजिंग। तो ये हमने देखा। और ये जो पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग ये किसी भी प्रोडक्ट की फिनिशिंग के लिए या किसी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के लिए एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है। पैकेजिंग ये एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। क्रूशियल पार्ट इसलिए कि हमें ये देखना होता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट है और जिस भी तरीके का हमारा प्रोडक्ट है उसकी हम किस तरीके से पैकेजिंग करें, किस तरीके के मटेरियल में पैकेजिंग करें। और जो पैकेजिंग होती है ये डिपेंड करती है कि हमारा टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, जो भी हमारी ड्रग मटेरियल है वो किस तरीके का है। जैसे कि टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है? डोजेस फॉर्म ये जो हमारी टैबलेट है, सिरप है, कैप्सूल है। अब अगर टैबलेट की पैकेजिंग हमने इसमें कर ली, सिरप की पैकेजिंग हमें बॉटल में करनी है, तो ये जो पैकेजिंग है ये डिपेंड करती है किस पे?
टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म पे। अब उसके साथ हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम पैकेजिंग करते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग। जर्नल जो ऑब्जेक्टिव है पैकेजिंग का जो अदर देन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए अगर हम पैकेजिंग का ऑब्जेक्टिव देखें तो यहाँ पे जनरल हो जाएगा कि प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट को प्रोडक्शन के लिए, उसकी डिलीवरी के लिए और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं पैकेजिंग का। बट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव में इन फीचर्स के साथ साथ उसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी, वो कि उसमें हम कंजर्वेशन को भी ऐड कर लेंगे। कंजर्वेशन का मतलब कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो भी फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे और उसकी प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं पैकेजिंग को। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कि क्यों पैकेजिंग की जाती है। अब उसके साथ साथ हम यहाँ पे देख लें व्हाट आर द आइडियल फीचर्स। प्रोडक्ट जो भी पैकेजिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को पैक करने के लिए जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका आइडियल फीचर क्या होना चाहिए, किस तरीके का हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। सबसे पहला तो ये उसका फीचर होना चाहिए कि जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट मटेरियल होना चाहिए। इनर्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है? इनर्ट मटेरियल का मतलब है कि जैसे हम यहाँ पे ये जो इसका पैकेजिंग मटेरियल है, ये पैकेजिंग मटेरियल हमारे प्रोडक्ट के साथ यानी हमारी जो दवा है, हमारा जो डोजेज फॉर्म है उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो हम उसे इनर्ट कहते हैं। इनर्ट का मतलब उसकी अपनी कोई एक्टिविटी विशेष नहीं होती है, मीन्स कि वो जिस भी मटेरियल को हम इसके अंदर पैक कर रहे हैं उसमें उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा और उसकी इंटीग्रिटी को, प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए। इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो भी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट जो बना था, जो फिनिश प्रोडक्ट है, वो पैक करते समय उसके जो पैरामीटर्स थे वही मेंटेन रहने चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव आना नहीं चाहिए, उसके ऊपर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए वहीं पे। और ये कि फिजिकल और केमिकली स्टेबल होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी। फिजिकली जो भी हमारा प्रोडक्ट है हम जिसको पैकेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो इकोनॉमिक होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। सस्ता का मतलब है कि इकोनॉमिक का मतलब होता है कि सही, चीप एंड बेस्ट आप जिसे कह सकते हैं कि कम से कम रेट में अच्छे से अच्छा मटेरियल हमें मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ ये नॉन फ्रेगाइल नेचर का होना चाहिए। जो भी पैकेजिंग हम कर रहे हैं वो नॉन फ्रेगाइल नेचर की होनी चाहिए। नॉन फ्रेगाइल नेचर का मतलब अगर इसमें हमने पैकेजिंग करी है तो ये जब गिरे तो इसको टूटे ना, एक डिस्टेंस से गिरने पे ये टूटे ना। तो ये कुछ आइडियल फीचर्स हैं जो कि हमारे पैकेजिंग मटेरियल के अंदर होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो पैकेजिंग मटेरियल है या जो पैकेजिंग है वो उसका फंक्शन क्या है। तो इसके मेन 4 फंक्शन हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट को ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। देन सेकेंड इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है। देन प्रोडक्ट फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन के लिए भी प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। भी इन चीजों को हम और अच्छे से समझाएंगे। देन प्रोडक्ट प्रमोशन,
प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी पैकेजिंग का यूज होता है। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं प्रोडक्ट के। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन। अब मान लेते हैं, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारा एक पैकेजिंग है, ये एक ने इसमें टैबलेट को पैक कर रखा है। तो इसका देखते हैं, पहला है जो हमारा प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। तो ये किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर इसके अंदर हमारी टैबलेट इंक्लोज है तो ये बाहरी इन्वायरमेंट से इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसमें किसी भी तरीके का माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा। मैकेनिकल इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कि हो सकता है इतनी दूर से हमारी टैबलेट गिरती, नीचे गिरती तो वो टूट सकती थी, बट पैकेजिंग होने से इसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड हो रही है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। देन आइडेंटिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर हम इस पैकेजिंग से इसको देखेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि ये टैबलेट की पैकेजिंग है। ब्लिस्टर और स्ट्रिप पैकेजिंग होती है तो वो जनरली टैबलेट के लिए यूज होती है। तो आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद यहाँ पे उसके नाम वगैरह भी दिए रहते हैं, तो इससे भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है। और फैसिलिटेशन का मतलब कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, ये भी इसकी लेबलिंग में डिस्क्राइब होता है। क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, कितनी इसकी सेल्फ लाइफ है। मीन्स की अभी जब हमने आइडियल फीचर को पढ़ रहा था तो वहां पे एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं कि उसकी जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए वो उसकी सेल्फ लाइफ को भी मेंटेन रखे। अगर हमारा प्रोडक्ट फिजिकली और केमिकली स्टेबल होगा तो उसकी सेल्फ लाइफ मेंटेन रहेगी। सेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जो आप प्रोडक्ट को देखते हैं कि वहां पे दिया रहता है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो एक्सपायरी के बीच का टाइम होता है, इसे ही प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ कहा जाता है। तब तक उसमें जो भी फिजिकल और केमिकल स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे, इसी को कहा जाता है इंटीग्रिटी मेंटेन होना, सेल्फ लाइफ को मेंटेन होना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फैसिलिटेशन का मतलब है कि प्रोडक्ट को किस हिसाब से यूज करना है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब रहती है। इवन उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, कब एक्सपायरी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पे प्रोडक्ट के पैकेजिंग में ही मिल जाती है। एमआरपी के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट को प्रमोशन, आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग अलग अलग तरीके से बड़े अट्रैक्टिव तरीके से होती है, जिससे कि हमें वो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और प्रोडक्ट प्रमोशन में भी हेल्प मिलता है। कि अगर जितनी बेहतरीन हमें जो पहला दिखती है प्रोडक्ट उसकी पैकेजिंग ही दिखती, तो जितनी बढ़िया पैकिंग, जितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगी उतना ही अच्छा प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा। तो गाइस ये था पैकेजिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। वहां पे आपको इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।